जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दुर्गा अष्टमी और महानवमी। क्या होंगे दुर्गा अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन, माता रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त, व्रत कब और कैसे खोलें, और क्या गलतियां आपको भूल से भी अष्टमी नवमी के दिन नहीं करनी है, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। यह सब जानना है तो वीडियो को अंत तक देखें। नवरात्रि के 9 दिनों में से अन्य 2 दिन यानी दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। बहुत से लोग इन दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संगीत पूजा भी की जाएगी। इस बार अष्टमी के दिन तिथि 10 अक्टूबर 2024 12 बजे से 31 मिनट से शुरू हो रही है और यह अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी की तिथि लग जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी के दिन एक ही साथ हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। इसे निषेध माना गया है। इसे साल में 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी तिथि दोनों मनाए जाएंगे। यानी अष्टमी और नवमी व्रत रखने वाले लोग 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। इस बार दुर्गा अष्टमी 2 दिन तक मनाई जाएगी, यानी 10 और 11 अक्टूबर। इसलिए आप 11 अक्टूबर को ही अष्टमी व्रत रखने के साथ साथ 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी और शनिवार की सुबह 10:58 में ये नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी भी मनाई जाएगी, यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और जो लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं वो इसी दिन यानी 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करेंगे। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी मनाई जाएगी और नवरात्रि व्रत का जो पारण किया जाता है और कलश का विसर्जन किया जाता है वो सब 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा। लक्ष्मी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर की सुबह 9:08 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। आइए अब जानते हैं अष्टमी नवमी की पूरी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धिकरण कर दें। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माता गौरी की अक्षत, सुंदर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में मिठाई चढ़ाएं और माता की श्रृंगार का सामान भेंट करें। अष्टमी और नवमी की कथा सुनें, क्योंकि कथा किए बिना अष्टमी नवमी पूजा अधूरी होती है। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी की आरती करें। पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन माता रानी को अपने घर पर आकर्षित करने के लिए हवन करें और या 11 कन्याओं की भोग लगाएं, दक्षिणा उपहार दें। फिर अगले दिन दशमी के दिन माता रानी को भोग लगाकर अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं ऐसे उपाय जो अष्टमी नवमी के दिन करके आप माता रानी की खास कृपा पा सकते हैं और जीवन धन संपत्ति से भर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी को संध्या काल में किसी दुर्गा पंडाल में जाएं जहां पर माता रानी विराजमान हो। वहां शाम को माँ दुर्गा को खोइचा भरते हैं। खोइचा को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिला जब अपने ससुराल या मायके जाती है तो शुभ के लिए
आंचल में अक्षत बांध और सुपारी, दुर्वा गांठ वाली हल्दी, रुपया आदि लगाते हैं। इसे दी खोचा कहा जाता है। इन सामग्रियों से अष्टमी पर माँ दुर्गा का खोचा भरें। दुर्गा अष्टमी पर माता को अपने घर पर आकर्षित करने के लिए घर में अखंड दिए जलाएं और कीर्तन करें। और अष्टमी के दिन 5 प्रकार के मेवा लाल चुंदरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। माता रानी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर माता को अर्पित करें। और अष्टमी पर माता को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन सुहागन को सुहाग सामग्री दान करें। और सबसे चमत्कारी उपाय जिससे दुर्गा अष्टमी और नवमी पर माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन के बाद कन्याओं को छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी गिफ्ट के साथ भेंट करें। अष्टमी के दिन ऐसी गलतियां जो आपको दुर्गा अष्टमी या नवमी के दिन नहीं करनी है। पहली गलती, नवरात्रि व्रत और पूजा के बाद अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोजन कराना न भूलें। जब कन्या पूजन खत्म हो जाए तभी व्रत खोलें। दूसरी गलती, दिन या दोपहर के समय अष्टमी नवमी पर न सोएं। तीसरी गलती, अष्टमी नवमी पर स्त्रियों को काले, नीले या सिलेटी रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अष्टमी के दिन लाल, पीला, गुलाबी, हरा जैसे शुभ रंग ही पहने। अष्टमी पर तुलसी के क्यारे में अंधेरा ना रखें। तुलसी के पास दीपक जलाएं। और अष्टमी पर व्रत या हवन जरूर करें। छोटा सा पूजन माता रानी को आकर्षित करने के लिए हवन आवश्यक है। साथ ही आपको अष्टमी नवमी के ब्रह्मचारी का पालन करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल सा पूजा है, आप सभी को समझ आ गया होगा। आप सभी से फिर से निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय माता दी।